वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन इन माय अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ अनीता बायो कॉन्सेप्ट। और आज मैं आपके साथ बात करूंगी M13 बैक्टीरियोफाज के जेनोम के बारे में। M13 बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं वो फिलामेंटस फाजेस होते हैं, जिनके अंदर जो DNA होते हैं, जो जेनोम होते हैं, वो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA के फॉर्म में होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है M13 बैक्टीरियोफाज जीनोम। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फिलामेंटस फाज होते हैं। दीज आर फिलामेंटस फाजेस, और इनका जो जीनोम होता है वो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। और इसमें एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA होते हैं फिलामेंटस फाज M13 फाजेस के अंदर, वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं दो तरह के कोट प्रोटीन से। तो एक होता है मेजर कोट प्रोटीन और एक होता है माइनर कोट प्रोटीन। ठीक है, ये मेजर कोट प्रोटीन्स जो होते हैं उसमें हम देखेंगे कि ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA जो होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं। दे आर इनकैप्सुलेटेड इन अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली 2700 कॉपीज होते हैं मेजर कोट प्रोटीन के, मेजर कोट प्रोटीन के। ठीक है, जिसमें कि हम एग्जाम्पल लेते हैं PA। और जो ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA जो माइनर कोट प्रोटीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो माइनर प्रोटीन्स से इनकैप्सुलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दे आर कैप्ड विथ यहाँ पे है 2700 कॉपीज, लेकिन माइनर कोट प्रोटीन के केस में जो है वो 5 कॉपीज रहेगा। दे आर कैप्ड विथ 5 copies of 2 different minor coat protein, और यहाँ पे P9 हम ले लेंगे एग्जाम्पल, P6 या फिर P3 का। ठीक है, और ये एंड पे रहते हैं, दे आर ऑन द एंड। ठीक है, तो ये हो गई बात कि भाई फिलामेंटस फाज का जो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है वो किन मेजर प्रोटीन्स और माइनर प्रोटीन से इनकैप्सुलेटेड होता है। हाउ दे आर बीइंग कैप्ड विद द हेल्प कैप्ड विद मेजर कोट प्रोटीन्स एंड माइनर कोट प्रोटीन्स। अब हम बात करेंगे कि इसका जो जेनोम होता है सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये जो जेनोम होता है उसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। तो इट्स लेंथ इज अबाउट 6.4 KB। ये 6.4 KB लेंथ का होता है। और इसका जो एक स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे वो ये है कि दिस 6.4 KB लेंथ, this genome does consist of 6.4 KB length and it is with मोस्ट ऑफ द DNA। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ज़्यादातर DNA है, मोस्ट ऑफ द DNA इज बीइंग टेकन अप बाय 10 क्लोजली पैक्ड जीन्स। यहाँ पे 10 क्लोजली पैक्ड जीन्स होते हैं यहाँ पे, और ज़्यादातर जो DNA होते हैं वो ये 10 क्लोजली पैक्ड DNA से बने होते हैं, जीन्स से बने होते हैं। और सभी जो हैं ये जो 10 क्लोजली पैक्ड जीन्स होते हैं ये सब रिक्वायर्ड होते हैं। दे आर ऑल नीडेड फॉर द फाज रेप्लिकेशन प्रोसेस। फाज जब रेप्लिकेट करता है, फाज को जब रेप्लिकेशन करना होता है, तो ये सारे जीन्स जो होते हैं दे आर ऑल रिक्वायर्ड, ऑल नीडेड, बट ओनली द वन सिंगल, ठीक है, एक सिंगल 507 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ जो इंटरजेनिक सीक्वेंस होता है, जहाँ पे कि हम किसी नए DNA को, न्यू DNA को जब हम फाज स्क्वायर वेक्टर इस्तेमाल करेंगे
तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगा कि हम किसी न्यू डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट करें। तो ये जो न्यू डीएनए का इंसर्शन हम कर सकते हैं वो सिर्फ हम एक सिंगल 507 न्यूक्लियोटाइड का इंटरजेनिक सीक्वेंस होता है जहाँ पे कि हम उस नए डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट किया जा सकता है विदाउट डिसरप्टिंग वन ऑफ द जीन। और वो क्या होता है, वो रीजन क्या है, वो है ओराई, मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, इट मस्ट रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों से जो है हमने ये कॉन्क्लूड किया कि यहाँ पे सिर्फ M13 बैक्टीरियोफाज के केस में, यहाँ इसके जीनोम के केस में यहाँ पे एक लिमिटेड स्कोप हमारे पास है कि हम M13 फाज को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द M13 बैक्टीरियोफाज जीनोम। और क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्कोप हमारे पास है इसके जीनोम को M13 बैक्टीरियोफाज को मॉडिफाई करने का, तो फिर हम इसे एज अ वेक्टर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बारे में मैं डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, दैट हाउ वी कैन यूटिलाइज, हाउ वी कैन यूज द M13 बैक्टीरियोफाजेस एज वेक्टर्स। सो विद दिस, थैंक यू ऑल।